माहौल की बात यह है, इस वक्त जो चुनाव है दो का है, केजरीवाल और बीजेपी। अब ये भी तो 2500 रुपए का ऑफर लेके आ रहे हैं ना बीजेपी वाले। सब इसी चीज से जीतते हैं, चालबाजी चला के केजरीवाल की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब देखो बीजेपी की बात ऐसी रही, बीजेपी आती है सरकार कभी जीएसटी लागू कर देती है, और फॉरेनों में बताओ जीएसटी है कहीं? बहुत से फॉरेनों में जीएसटी नहीं है। सरकार इसलिए आती है गरीबों का मदद कर सके। अब जब गरीबों की मदद ही नहीं हो रही, वो 10 लाख की गाड़ी 20 लाख में हो रही है, चलो आप जीएसटी करनी है 2%, 3%, 5% कर लो, आप जीएसटी कर रहे हो 50%। आप तो कॉपी कर रहे हो। 2500 2100 दे रहा अगला आदमी, तुमने 2500 बढ़ा दिया। लाल तो तुम दे रहे हो। इसे लालच कहते हैं, उसे लालच नहीं कहते। उसने तो पहले ही, उसने तो किसी की पॉलिटिक्स देखी नहीं, आज तक भारत में ये सब हुआ ही नहीं। उसने तो खुद का अपना करा है, अब उसने दे दिया तो उसे घोटाले में फंसा दिया। अब जोगी जी हैं, देश में प्रचार कर रहे हैं, ये तो सारे आ जाते हैं एक साथ लड़ने उससे, अकेले से, और वो अकेला बंदा एक तरफा। अच्छा, बदलाव लाएंगे लोग। लोगों का जो है कि मन जो है कि बदलाव की तरफ है। अच्छा। हाँ, हमारे क्षेत्रीय जो विधायक है इसने काम नहीं किया। अच्छा। तो इसमें लोग को एक मन बना लिया लोगों ने कि बदलना है। हम ना यहाँ पे हमारे ज्यादा है, हमारे मुसलमानों के 50 घर है, और सारी तरफ इधर हिंदू है, उधर हिंदू है, उधर हिंदू है, चारों तरफ हमारे हिंदू भाई है। ये चाहते हैं कि ये सरकार आए और क्या नाम है, सब घोटाला हो जाए, लड़ाइयाँ होती रहे, ये चाहते हैं। इनके घर में 300 लीटर की टंकी रखवा दे, 500 लीटर का इनका फ्रिज लगवा दे, ये चलाने में देंगे। मोदी ने 5 काम हुआ, मोदी के 5 काम, मोदी के 5 काम। पूरा गांव मोदी का है। गाँव को ये गाँव है। ये कह रहे हैं कि काम हुआ है। आएगी वो बदलाएगी, बदलाव आएगा। 2 तारीख एक्स्ट्रा ले लेना, हमारी तरफ से 7 तारीख ले लो। अगर कुछ कर सके तो केजरीवाल का कर लेना। अच्छा, आप पारी का देख लो, विकास देख लो, गलियों को देख लो, कूड़े का ढेर देख लो, ठीक है ना? पानी नहीं है, गंदा पानी है, 24 घंटे में पानी आता है। एक बात सुनो चाचा, एक बात सुनो, आप क्या राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। महीने में कितनी बार राशन लेने जाते हो आप? राशन हमारा बंद कर दिया। क्यों? किसने बंद किया? मैंने किया बंद। कंप्लेंट क्यों? तुम देख के मेरी बात सुनो, वो तो केंद्र सरकार दे रही है ना, राज्य सरकार तो नहीं दे रही। राज्य सरकार दे रही है, वो तो केंद्र सरकार से आता है ना। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, राज्य सरकार राशन दे रही है। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है? ऐसा है, केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो मुद्दा है। केजरीवाल जी को लोग पसंद कर रहे हैं, वो मुद्दा है। केजरीवाल जी का सवाल ऐसे है कि जैसे अक्षय कुमार की पिक्चर है ना कि गब्बर इज बैक, तो ये वाला हिसाब है। हमारे केजरीवाल जी अब बाहर आ गए, ओके कर देंगे, एक तरफा सांग है, एक तरफा जिताएंगे। काम तो हुआ नहीं, कई साल से नहीं हो रहा, और ना काम होने की उम्मीद है। अच्छा। जब वो टिकट ही बिक रहे हैं तो ये पहले अपनी जमा टोटोल देंगे या फ्री की चीज़ गलत है। फ्री की चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। मेहनत पे ही अपना होना चाहिए, जो भी कमाए अपने बलबूते पे होना चाहिए। फ्री का बिल्कुल गलत है। फ्री की राजनीति में देश बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। आज जनता चौपाल की टीम पहुंची है सुल्तानपुर इलाके में, और इस इलाके के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर लोगों के दिल में क्या है। क्या बीते 5 सालों में एमएलए ने इस इलाके में कुछ विकास कार्य किए हैं, या फिर इलाके के लोगों में एमएलए को लेकर नाराज़गी है? इलाके के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा के लोगों में दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कुछ राय है, और लोग आखिर किसका साथ देंगे और किसकी सरकार दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। चुनाव होने वाले हैं। जी जी जी। क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल है? देखो जी, बात ये है, माहौल की बात ये है, इस वक्त जो चुनाव है दो का है, केजरीवाल और बीजेपी। अच्छा। अब इनमें दोनों में ये नहीं अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें कौन बढ़ेगा। दूसरी चीज़, ये जो महिला है वो जो है वो केजरीवाल के साथ ज़्यादा है, क्योंकि वो रेवड़ी उन्होंने टाइम पे बांट दी। अब और जो हैं वो नहीं बांट पाया। अब वो बाद में कितनी भी सहूलियत दे रहे हैं, वो सहूलियत उनकी काम नहीं कर रही कि जो काम उस पर कर दिया। दूसरे टक्कर की बात है। अब ये अंदाज़ा नहीं लगा पा सकते कि ऊँट किस करवट बैठ जाए, समझ में आएगी। और जो ये हाथ मायावती की है, ये कांग्रेस है, ये तो सिर्फ वोट काटने पे है, किसी का भी काट सकती है। अच्छा। बीजेपी का भी काट सकती है और झाड़ू का भी काट सकती है।
ये बताइए, बीते 10 साल में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही है ना? आपके इलाके के हिसाब से बतौर विधायक या बतौर दिल्ली सरकार कुछ काम हुए हैं? इलाके के लोग हैं संतुष्ट? क्या कुछ रहता? अब मैं बताऊं आपको, आप समझदार आदमी हो, ये भी समझदार है। काम तो हुआ नहीं, कई साल से नहीं हो रही है और ना काम होने की उम्मीद है। अच्छा, क्यों नहीं है? ये रेवड़ी जो बिखेरी जा रही है, ये काम नहीं किया जा रहा है। ये उसको एक धोखा देना हो रहा है। जो भी चीज़ मुफ्त की चीज़ जो बांट रहे हैं, है, हाँ, मुफ्त की रेवड़ी जो बांट रहे हैं, धोखा। जो बट रही है, हाँ। इससे काम नहीं हो रहा। इलाके में काम किसी ने भी नहीं करा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है जी। और कौन सा इलाका है ये? A4 कहलाता है। विधानसभा कौन सा लगता है? सुल्तानपुरी। ओके। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, किसका लग रहा है इस बार माहौल आएगा? क्या लग रहा है दिल्ली का चुनाव किस ओर कूट करवट बैठेगा? जिसका भी बेटे वो ऊपर वाला जानता है। तो इलेक्शन है, किसकी तरफ को रुख पड़ जाएगा। पर इस बार तमाम सरकारें फ्री में बहुत कुछ बांट रही है। आपको लगता है कि फ्री की चीज़ों से होता है लोगों को कुछ फ़ायदा, या ऐसी ही चुनावी बातें हैं कि चुनाव में आए, चुनाव है तो कुछ भी फ्री देने की बात कह दीजिए? देखिए, फ्री की एक ऐसी चीज़ है कि किसको बुरी नहीं लगती है, कोई भी ले लेता है। अभी आप बांटने लगो या कोई सी भी फ्री में, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, वो ले लेगा, मना तो नहीं करेगा ना। बस यही चीज़ है फ्री का, और क्या है। पर आपको लगता है कि ये लोगों के फ़ायदेमंद चीज़ है? कई लोग पीछे मिले कह रहे हैं कि भाई फ्री की चीज़ों से ना लोगों की आदत ख़राब हो रही है। चीज़ हैंड टू हैंड मिल रही 10, 50, 100 रुपए की, वो उसको फ़ायदा हो रहा ना उससे, तो वो तो ले लेगा, चाहे फूल वाला हो या पंजे वाला हो या झाड़ू वाला हो या हाथी वाला हो। तुम अभी बांटने लगो यहाँ खड़े होकर, चाहे वो किसी भी पार्टी का बंदा है, ले जरूर लेगा। क्या लाटा पर को फ्री मिल रही यार, क्या बुराई है? लोगों का तो फायदा, पर देश हित में है ये, लोगों के हित में है। आपको लगता है लोगों का तो चलो फायदा आपने बता दिया, पर देश हित में है, फ्री की चीज़ें बंटनी चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं भी सरकार का इससे नुकसान हो जाता है। भाई देखिए, सरकार का नुकसान हो ना हो, पब्लिक को जिस रुख से फ़ायदा होगा पब्लिक उधर ही को झुकेगी भाई साहब। अच्छा, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो, चाहे फूल हो, पंजा हो, झाड़ू हो, हाथी हो, पब्लिक चाहती है अपना फ़ायदा, है कि नहीं? लोगों का फायदा होगा तो मतलब वोट वही पड़ेगा सर। हाँ, अपने ही फ़ायदा चाहता है, हर आदमी अपना ही फ़ायदा चाहता है। लोग हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और साथी यहाँ पे मौजूद हैं, कोई बात नहीं। भाई साहब, ये बताइए, चुनाव होने वाले हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है उससे लोगों का बड़ा फ़ायदा होता है। आपको लगता है कि फ्री की चीज़ें समाज के हित में है? बिल्कुल फायदा होता है, हर चीज का फायदा उठा रहे हैं। जो खा के भी नाम ऐड करते तो गलत चीज है ना। यूज भी तो कर रहे हैं ना उसे, सारे ही हैं, जो बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, सारे यूज कर रहे हैं इस चीज को, तो ठीक है। अब ये भी तो 2500 रुपए का ऑफर लेके आ रहे हैं ना बीजेपी वाले, सब इसी चीज से जीते हैं, चालबाजी चला के केजरीवाल की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और बाकी हमारे यहाँ तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए एक तरफा, जितनी सीट आए उतनी कम है जी, लिमिट से पार होने चाहिए। ओके, क्या कौन से ऐसे बेहतरीन काम लगे हैं, हम चाहते हैं कि आप बताइए कैमरे पर, जो केजरीवाल के काम लगे ये बेहतरीन काम है? भाई हमारे स्कूल, पार्क है, हमारे रोड, सारे सुविधा है, पानी का, हर चीज का, बिजली नहीं भागती थी पहले, बिजली भागती थी, सब चीज बढ़िया चल रही है, ऊपर वाले की दुआ है, जैन मैन चल रहा है काम। अच्छा, पर हाँ, आपने जिक्र किया कि केजरीवाल के आने चाहिए, केजरीवाल ने काम किया है, पर बीजेपी वाले भी सेम चीज़ों को, जैसे आपने जिक्र किया कि रिपीट कर रहे हैं, उनसे बेहतर देने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि दिल्ली का लोगों में वोट डालते वक्त असर पड़ेगा, क्योंकि आप भी वही दे रहे हैं, मैं भी वही दे रहा हूँ, और तीसरा बंदा भी वही चीज़ें बांट रहा है? तो सर वो जो चीज दिल्ली में करना चाह रहे हैं वो यूपी में करें, कृपया करके दिल्ली में ना आए। यह ठीक चल रहा है, जो भी चल रहा है ओके है। ऊपर अभी तुम्हारे पे यूपी दे रखी है, वहाँ देखो जो करना है। यहाँ दिल्ली में ओके, केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब? कह रहे हैं यहाँ तो केजरीवाल आना चाहिए। दिल्ली में जो चीज़ें बांटी जा रही है, तमाम पार्टियां बांट रही है, कांग्रेस भी वही बांट रही है, बीजेपी भी दे रही है सौगात। आपको लगता है इससे वोटरों पर कोई असर पड़ेगा, या वोटर पुराना पहले देखेंगे 10 साल का कामकाज उस पर वोट करेंगे? अब देखो, बीजेपी की बात ऐसी रही, बीजेपी आती है, सरकार कभी जीएसटी लागू कर देती है, और फॉरेनों में बताओ जीएसटी है कहीं? बहुत से फॉरेनों में जीएसटी नहीं है। गरीब इंसान फंस जाता है इस बारे में, कोई ना कोई रूल लागू हो जाता है। जो किसानों का हो गया, एनआरसी का हो गया, सीए का हो गया। अब किसानों का रूल लागू हुआ था, किसान कहाँ जाएगा? किसान भी था, जमीन सरकार कोई और चलाता। कभी अनपढ़ इंसान, कभी ना औलाद भी अनपढ़ औलाद भी अपने बाप काम नहीं संभाल सकती। बताओ, अनपढ़ ना सरकार तो क्या ही चलाएगी? किसी का कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, उसे सरकार मिलनी चाहिए। यार कोई ना कोई आता है और ज़्यादा देश कर्जे में आ जाता है, फिर हमारे ऊपर जीएसटी भारी पड़ती है, फिर गरीब इंसान तो दे नहीं सकता ना। यहाँ पे नौकरी वगैरह, जितने भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे सारे फ़ौरन जाते हैं।
पढ़ लिख के सारे फौरन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं है। पढ़ने लिखने वाले की जॉब है 7,000 रुपये 8,000 रुपये ये मिलते हैं। अन्य आप बता दो, कोई ग्रेजुएट कंप्लीट कोई 20,000 कमा रहा हो, 25,000 कमा रहा हो, बताओ। क्योंकि यहाँ पे वही है ही नहीं, ना एकता है ना कुछ है। बाहर और भी रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम बाहर, यहाँ बस ये विवाद है। जो सरकारी लोग होते हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, और जो उठाए गिरे लो फैमिली से होते हैं उन्हें 400 रुपये दे के रैली में बुला लिया, लड़ाई झगड़े करवा दिए। कभी किसी नेता की औलाद हमने लड़ाई झगड़ों में नहीं देखी। उठाए गिरोगे बंदे जो लो लेवल के होते हैं उन्हें देखा है। इसलिए हमें तो सरकार मिलनी चाहिए जो हमारे काम को करे, पढ़ने लिखने बच्चों को करे। सर केजरीवाल ने स्कूल भी बनाए, पढ़ाई भी अच्छी हुई, और दूसरी बात रही जेल। अच्छा, सुल्तानपुर इलाके की यदि मैं बात करूं, इस विधानसभा इलाके की बात करूं, तो एमएलए के तर्ज पर यहाँ कुछ काम हुआ है बिजली पानी को लेकर? जी देखो, ये यहाँ पे हमारे इधर सी ब्लॉक में स्कूल है, टीन स्कूल है। पहले के आप आज से 8-10 साल पहले के वो उठा के देख लो, उनकी फ़ोटोज़ और अब की फ़ोटोज़ देख लो। और दूसरा, हमारे इंदिरा पार्क में हॉस्पिटल बन रहा, आज से पहले हॉस्पिटल नहीं था हमारे सुल्तानपुरी में। संजय गांधी बनता वो मंगोलपुरी में लगता है। वो पहले बंदे मरते थे डेली मरते हैं, डेली बंदे मरते थे, और आज के टाइम में बचा के भेजते हैं। सारी चीज़ों की सुविधा कर रखी है अस्पताल में। और क्या चाहिए जनता को? ये चीज़ों की सुविधा चाहिए, और कोई दिक्कत थोड़ा ना। हमारे को केजरीवाल की सरकार ठीक है हमारे लिए। सरकार इसलिए आती है गरीबों का मदद कर सके। अब जब गरीबों की मदद ही नहीं हो रही, वो 10 लाख की गाड़ी 20 लाख में हो रही है। चलो आप जीएसटी करनी है 2%, 3%, 5% कर लो। आप जीएसटी कर रहे हो 50%। जितने की 100 रुपये की चीज़ आ रही है वो 200 रुपये ही की आएगी। 100 रुपये का जीएसटी लग रहा है। आप ये बताओ, आपको जीएसटी लगानी है, लगाओ 2%, 5%, 10% लगाओ। जीएसटी जो है वो भारी चीज़ों पे 100% लग रही है। अब ये गरीब इंसान कहाँ से देगा? अमीर लोगों की नहीं है सरकार, अमीर लोगों का तो खर्चा चल रहा है, अमीर लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है गरीब लोगों का। बात ये। अच्छा, ये बताइए, अब जो लगातार हमने देखा कि पहले आरोप प्रत्यारोप दूसरी पार्टी पे लगते भाई फ्री की चीज़ें मत बांटो, अब सभी उसी ढर्रे पर आ गए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, सभी लोग वही चीज़ बांट रहे हैं। फ्री की चीज़ करेगा तो सब चीज़ करेंगे ही, जो एक जना करेगा वो सब चीज़ करेंगे। मतलब एक को देखकर तीसरा भी बांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते हैं हमारे में पावर है, तो पावर कहाँ से? आप तो कॉपी कर रहे हो। पावर तो ये हो ही नहीं सकती आपकी कभी। आप तो कॉपी कर रहे हो। 2500 2100 दे रहा अगला आदमी, तुमने 2500 बढ़ा दिया। लाल तो तुम दे रहे हो, इसे लालच कहते हैं, उसे लालच नहीं कहते। उसने तो किसी की पॉलिटिक्स देखी नहीं आज तक, भारत में ये सब हुआ ही नहीं। उसने तो खुद का अपना करा है। अब उसने दे दिया तो उसे घोटाले में फंसा दिया। उसे स्कूल के हमें कुछ भी ना देके, ना सरकार कुछ ना देना, 21,000 दे, ना कुछ ना दे हमें, ना पानी फ्री दे, बिजली फ्री दे। बस अपने हमारे देश का कर्जा उतारे पहले, जो हमारे देश के ऊपर कर्जा है, जो हमारे लीज पे ये जितने भी म्यूजियम वगैरह बहुत कुछ रखा हमारा यहाँ पे लीज पे रखा हुआ है। अगले दिन को कर्जा नहीं उतर पाया तो और देश हमारे ऊपर राज करेगा यहाँ पे आगे। वो नहीं होना चाहिए। तो हमें कुछ फ्री ना देके ना हमारे ऊपर से हटाए। जब से केजरीवाल आई है किसी का पानी का बिल नहीं जा रहा, और तो आपको पता 200 यूनिट बिजली फ्री हो गई। और क्या चाहिए गरीब इंसान की ये चीज़ें? अमीर का तो 3-3 लाख रुपए वो आ रहा है बिजली का बिल, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। गरीब लोगों का 200 यूनिट फ्री मिल रही है, किसी के घर का बिजली का बिल भी नहीं आ रहा, और किसी का कम आ रहा है। यही तो चाहिए गरीब लोगों को। मतलब आपको ये लगता है कि अब जब लोग वोट करेंगे तो पुराने सरकार के कामकाज को देखेंगे, ना कि नई घोषणाओं की ओर जाएंगे? पुराने भी देखेंगे, और जो पुराना सही चल रहा है हम तो वही मानेंगे। आगे कोई गलत ना हो, अच्छा ना हो वो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई गलत ना हो ना। हमें ये अच्छे काम को नहीं जाएंगे, पहले गलत काम ना हो, पहले तो ये देखेंगे। अच्छा काम हो तो हमारे लिए अच्छी बात है। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं, हर केजरीवाल, घर घर केजरीवाल, ज़्यादा ज्ञान ना दें और अपने यूपी को देखें। बस हमारा कहने का मकसद ये है कि केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए। ठीक है, ठीक। थैंक यू जी। कुछ दुकानदार मौजूद हैं सुल्तानपुरी विधानसभा इलाके में, समझने की कोशिश करते हैं कि इलाके में क्या कुछ लोगों का नजरिया है दिल्ली चुनाव को लेकर। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है जी। कहाँ रहते हैं आप? सुल्तानपुरी में। अच्छा, ये बताइए, इस इलाके में बीते 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, बतौर विधायक पिछले 5 साल में कुछ काम काज हुआ है आपके इलाके में? लगता है कुछ काम हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा। हाँ, ठीक नहीं हुआ पर थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं, पर थोड़ा बहुत हुआ? पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, दिल्ली में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, हर पार्टी जो है तमाम तरीके की सौगात बांट रही है। कोई कह रहा महिलाओं को 2100 देंगे, कोई 2400, कोई 2500। आपको लगता है कि जो फ्री की योजनाएं चलाई जा रही है, ये वाकई सरकार लोगों के हित के लिए योजनाएं चला रही है? फ्री की योजना बिल्कुल गलत है। फ्री की योजना नहीं देना चाहिए। फ्री की योजना से अच्छा दिल्ली के लिए कुछ सुविधा करो। जो इलाज है, जो भी है, गरीब लोग हैं जो उनकी सेवा में लगाओ, कुछ भी करो। दिल्ली को सुरक्षित बनाओ। जो चोरी चकारी हो रही है दिल्ली में, छीना झपटी हो रही है, आए दिन चक्कूबाजी हो रही है, ये सब पे काम करो। जो कि सिक्योरिटी पे काम करो, सेफ दिल्ली की जनता सेफ रहे, इस पे
फ्री की चीज़ गलत है। फ्री की चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। मेहनत पे ही अपना होना चाहिए, जो भी कमाए अपने बलबूते पे होना चाहिए। फ्री का बिल्कुल गलत है। फ्री की राजनीति पे देश बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। पर लगता है आपको कि वोटरों पे कोई फर्क पड़ेगा? जब लोग वोट डालने जाएंगे तो फ्री की चीज़ें लोगों को रिझाएंगी बतौर वोटर, लगता है आपको इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर लोग समझदार हैं समझ जाएंगे? पड़ेगा, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन समझदार लोग तो समझते हैं ना। बाकी जनता है, अब देखो फ्री की चीज़ पे वो मिलती है तो फ्री तो वो हो गई, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स वालों को, राजनीतिक नेताओं को सोचना चाहिए कि हमें फ्री की चीज़ गलत है। उन्हें खुद से ये चीज़ समझना चाहिए। जनता तो देखो ऐसा जो चीज़ मिलेगा वो कर देंगे, उन्हें नहीं पता कि फ्री की चीज़ गलत है, लेकिन वसूला जनता से ही जा रहा है। आपको फ्री का दे के 2000 रुपये फ्री के दे के आपको 5000 का चालान भेजा जाएगा, आपका बिजली बिल भेजा जाएगा, आपको पानी बिल, मेरा पानी का बिल ही आया है 15,000 रुपये। ये चीज़ गलत है। आपसे ही किसी न किसी तरह से पैसे आपसे ही निकाला जाएगा। आप पानी का बिल 15,000 रुपये, अभी भी आया पानी का बिल 15,000 रुपये। अब कोई समझे फ्री का, इसमें फ्री का तो कुछ नहीं है ना। आपसे ही गलत तरह से वसूला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा वो आपसे कहाँ से निकाल रहे। फ्री की चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए काम होना चाहिए कि ठीक है। आप कह रहे हैं फ्री की चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? क्या केजरीवाल रिपीट करेंगे, बीजेपी को मौका मिलेगा, या कांग्रेस वाले आएंगे इस बार? क्या लगता है आपको? मौका मिलना चाहिए पार्टी को, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। एक पे तो फिर एंटी हो जाता है, वो गलत है। एक मौका सबको मिलना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, दूसरे को भी चांस देके फिर उस पर। किसको आपके हिसाब से किसको चांस देना चाहिए? मौका मेरे हिसाब से कांग्रेस आ जाए। अच्छा, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, पर मौका दूसरे को एक बार 5 साल देकर देखना चाहिए। आपको क्या लगता है? भाई साहब कह रहे हैं मौका मिलना चाहिए दूसरी पार्टियों को, क्या लगता है आपको इस बार मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल जी, मिलना चाहिए। हाँ, सबको मौका देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को तो वैसे भी मौका मिल चुका है। अब दूसरी पार्टी को एक बार देखना चाहिए। मंत्री है केजरीवाल, तीसरी बार हो गया, अब मिलना चाहिए दूसरे मौका। पर ऐसा नहीं लगता कि 3 बार है, चौथी बार आ जाए तो और बढ़िया हो जाए? क्योंकि केजरीवाल के समर्थक तो ये कहते हैं कि लगातार हम आएंगे तो और बेहतर करेंगे। नहीं, वो तो है बेहतर करेंगे, लेकिन अभी तक क्या क्या है जो मतलब देखो, जो ये अपनी है यमुना नदी, वो भी साफ नहीं हुई। जो 15 साल से है उसमें नहीं किया, तो 5 साल में क्या कर लेगा? आप सोचो, ये गंदा पानी, हर चीज़ हमारे यहाँ पर पानी इतना गंदा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही आ रहा है गंदा। RO लगवाना पड़ रहा है हमें। पहले हाल के सही आ रहा था पानी, लेकिन सुल्तानपुर इलाके में, विधानसभा सुल्तानपुरी बहुत माहौल ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है, आए दिन चक्कूबाजी आए दिन देखने को मिलता है, बस छीना झपटी, मतलब सेफ नहीं है बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले यदि आ गए तो और दिल्ली को बेहतर कर देंगे, इस पर आपको क्या लगता है? देखो, वो तो फिर बाद में पता चलेगा। इसका कोई वो नहीं कहते हम कि बीजेपी करे या फिर कोई भी पार्टी हो, लेकिन जिस हिसाब से 15 साल रही है आम आदमी पार्टी, उस हिसाब से काम नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। बताओ, काशी कहाँ रहते हो? सुल्तानपुरी में। ये बताइए, सुल्तानपुर इलाके में बीते 10 सालों में कुछ काम काज हुआ है? MLA के काम की यदि हम बात करें, बिजली, पानी, सड़क, सीवर को लेकर ये हुआ है, बिजली फ्री दिया है, महिलाओं की सुविधा किया है, और क्या नाम से बस में सुविधा किया है, और ये बनाया है क्या नाम से मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, आदमी के लिए, सरकार पब्लिक के लिए सुविधा किया है केजरीवाल। अब आगे किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं, ये तो कह नहीं सकते। जो अच्छा काम करेगा उसी को ही वोट देंगे। पर ये बताइए, अब बीजेपी और कांग्रेस भी कह रही है कि जो केजरीवाल की योजना है उसको हम चला के रखेंगे, और हमारी सरकार आती है तो हम बेहतर देंगे। वो 2100 दे रहे हैं, हम 2400 देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं 2500 देंगे। लगता है इसका असर पड़ेगा? वोट डालते वक्त लोग सोचेंगे कि यार ये ज़्यादा दे रहा तो इसके साथ चले जाएं? नहीं। अच्छा, जो ज़्यादा के पीछे भागेगा तो आदमी सोचेगा कि मैं भाई ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, उसको वोट डाल देता हूँ। अब जीतने के बाद वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई मतलब मैटर कोई कह नहीं सकते हैं कि हमको ही पैसा मिलेगा। और जीत जाते हैं, उसके बाद नहीं भी मिलता है पैसा। सब अपना जीतने के बाद क्या नाम से कहते हैं कि भाई मिल गया है, अब वोट हम जीत गए, अब क्या पब्लिक को देखना। ऐसा भी होता है। अब केजरीवाल हमारी सुविधा करे हैं बहुत हमारे लिए। भाई साहब, आपको क्या लगता है? कई लोग कह रहे हैं कि भाई यदि बीजेपी केंद्र में बढ़िया कर रही है, दिल्ली में आ जाएगी तो और बढ़िया करेगी। आपको क्या लगता है? करना तो चाहिए। हाँ, करे तो जब तो। हाँ, कर तो है नहीं रही कुछ भी। अच्छा, आपको लगता है दिल्ली में केजरीवाल ने बढ़िया काम किया? 10 साल में क्या सारा काम का है? काम तो बढ़िया है। क्या काम लगा बढ़िया आपको? अबे रोड, सड़क, अस्पताल वगैरह सब
क्लिनिक है, पढ़ाई है यहाँ पर बच्चों की सारी, सब ठीक है। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन्होंने तो भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने घोटाले किए हैं, इनके नेता जेल में जा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई घोटाला नहीं करा है, जो तो आरोप है, झूठा आरोप लगाया। अच्छा, क्या? हाँ, पढ़ा लिखा बंदा है। अच्छा। और देश में पढ़ा लिखा इंसान आना चाहिए और क्वालिटी अच्छी है, उसकी बात करने का तरीका अच्छा है। अब जोगी जी हैं, देश में प्रचार कर रहे हैं, ये तो सारे आ जाते हैं एक साथ लड़ने उससे, अकेले से, और वो अकेला बंदा एक तरफा। अच्छा, केजरीवाल अकेला लग रहा है आपको? और क्या। हाँ। और ये सब पूरी टीम आ रही है, पूरे हिंदुस्तान की टीम उठ के आ रही है इनके पास, तो इन्हें डर लग रहा है ना केजरीवाल जी से, बस। अच्छा, आप ये बताइए भाई साहब कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार जो घोषणाएं कर रही है लोग उस पर नहीं जाएंगे, दिल्ली के कामकाज पर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के जब लोग वोट करेंगे तो किस चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? विकास का ध्यान रख के करेंगे, विकास हुआ नहीं दिल्ली के अंदर। अच्छा। हाँ, बदलाव लाएंगे लोग। हाँ, लोगों का जो है कि मन जो है कि बदलाव की तरफ है। अच्छा। हाँ, हमारे क्षेत्रीय जो विधायक है इसने काम नहीं किया। अच्छा। तो इसमें लोग को एक मन बना लिया लोगों ने कि बदलना है। नहीं काम बदलाव नहीं, कोई काम नहीं करा है। अपनी अपनी राय रखी है। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। भाई साहब, हाँ रुक जाए, एक मिनट। पार्कों में चलो, पार्कों में चलो, मेरे साथ पार्कों में चलो, मैं दिखा देता हूँ। सीवर है, सीवर जाम पड़े हैं, गंदा पानी आता है, गंदा पानी आता है सीवरों के अंदर है, बदल दिया गया है। ठीक है ना। परिवर्तन होगा, अब ये जनता करेगी परिवर्तन। परिवर्तन होगा, जनता ने ठान लिया है कि परिवर्तन आना है। दिल्ली में क्या लग रहा है, दिल्ली में भी परिवर्तन होगा? पूरी दिल्ली में परिवर्तन होगा। अरे सुनो, परिवर्तन कैसे होता है? भारतीय जनता पार्टी आएगी, पढ़े लिखे इंसान से होता है। भारतीय जनता पार्टी आएगी। अगर हम ना सुनो एक मिनट, हम ना यहाँ पे हमारे ज्यादा है, हमारे मुसलमानों के 50 घर है और सारी तरफ इधर हिंदू है, उधर हिंदू है, उधर हिंदू है, चारों तरफ हमारे हिंदू भाई है। ये चाहते हैं कि ये सरकार आए और क्या नाम है, सब घोटाला हो जाए, लड़ाइयाँ होती रहे, ये चाहते हैं। इनके घर में 300 लीटर की टंकी रखवा दे, 500 लीटर का इनका फ्रिज लगवा दे, ये चलाने में देंगे। बीजेपी की सरकार चाहिए, यहाँ खुद के बर्तन बिके पड़े हैं उनकी सरकार में। आप बात सुनो, आप पार्क की कह रहे हो, गंदगी चलो महिला पार्क में, चलो महिला पार्क में। आज से पहले लेडीज नहीं बैठती थी, आज लेडीज बैठ रही है। बताओ किसने बनाया? सुशीला ने बनवाया, बना हुआ है नहीं है इस टाइम पे, बना हुआ है या नहीं? नाला देख लो, नाला बना नहीं बना, हॉस्पिटल बना है या नहीं बना? ये बताओ, हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल बना है, अपार्टमेंट बना हुआ है, बताओ क्या नहीं करा? स्कूल देख लो, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल देखो, सीट के स्कूल देखो, स्मार्ट क्लास से लगी है। सुशीला ने बनवाया था, सुशीला ने बनवाया था, सुशीला ने बनवाया था, सुशीला ने बनवाया था। मोदी ने 5 काम हुआ, मोदी के 5 काम, मोदी के 5 काम। पूरा गांव मोदी का है, गाँव को ये गांव पूरा मोदी। ये बताइए, इतने सारे लोग हैं, देखिए एक एक करके, हाँ एक एक करके इतने सारे लोग हैं, है ना। हम किसी धर्म मजहब की बात नहीं कर रहे, हम इलाके की विकास की बात कर रहे हैं। ये इतने सारे लोग हैं, हो सकता है कि किसी भी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, उससे मतलब नहीं रखता। ये कह रहे हैं कि काम हुआ है, आएगी वो बदलाएगी, बदलाव आएगा। 2 तारीख एक्स्ट्रा ले लेना, हमारी तरफ से 7 तारीख ले लो, अगर कुछ कर सके तो केजरीवाल का कर लेना। अच्छा, आपने जिक्र किया, आपके हिसाब से क्या काम नहीं हुआ जो लगता है? विधायक के तौर पे क्या काम नहीं हुआ आपके हिसाब से? विधायक के तौर पे क्या काम काज नहीं हुआ आपके इलाके में? देखो, आप पार्क देख लो, विकास देख लो, गलियों को देख लो, कूड़े का ढेर देख लो, ठीक है ना। पानी नहीं है, गंदा पानी है, 24 घंटे में पानी आता है, ठीक है। एक बात सुनो चाचा, एक बात सुनो, आप क्या राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। महीने में कितनी बार राशन लेने जाते हो आप? राशन हमारा बंद कर दिया। क्यों? किसने बंद किया? कंप्लेंट क्यों बंद नहीं कर सकते? तो बनवाया क्यों? राशन मिलता नहीं, राशन कूड़ा मिलता है, राशन 2 बार राशन कूड़ा मिलता, कूड़ा मिलता है। और लोग रेहड़ी आती सवेरा खरीद ले, गेहूं बेच लो, चीनी बेच लो, चावल बेच लो, राशन मिलता बिकता है वो। अरे कुछ भी हो, जिस पे तुम बेच के मेरी बात सुनो, वो तो केंद्र सरकार दे रही है ना, राज्य सरकार तो नहीं दे रही। राज्य सरकार दे रही है, वो तो केंद्र सरकार से आता है ना। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, राज्य सरकार राशन दे रही है, केंद्र सरकार केंद्र सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार बजट दे रही है, केंद्र सरकार बजट दे रही है, पैसा दे रही है केंद्र सरकार। अरे सर दे रही है, फिर उसे घोटाले में क्यों बता देते हो? क्यों बता देते हो? कुछ और लोगों का रुख करते हैं। यहाँ पर लोग आपसी मतभेद था, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि इलाके में काम हुआ है, और पीछे एक अंकल जी थे जो कह रहे काम नहीं हुआ।
कुछ और इलाकों का रुख करते हैं। इस इलाके में काफ़ी बड़ी विधानसभा है ये, और लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलाके में क्या कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है, सड़कों को लेकर क्या स्थिति है। हालांकि जिस सड़क पर खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये सड़कें हमें ठीक तरीके से बनी हुई नज़र आ रही है। पीछे जो गली है यहाँ पर, और ये देखिए ये जो गेट है, ये गेट एक तरीके से लगी हुई है गेट यहाँ पर, और बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पर प्रत्याशी, चूंकि हम चुनावी चौपाल कर रहे थे, मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और लोगों के बीच आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इलाके में क्या कुछ काम हुआ है और किन मुद्दों को लेकर बात रहे। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है, चूंकि हम चौपाल कवर करने आए थे और आप यहाँ पर रुक गए। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है। ऐसा है, केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो मुद्दा है। केजरीवाल जी को लोग पसंद कर रहे हैं, वो मुद्दा है। दूसरा, मैंने 5 साल में जो काम किए हैं, स्कूल लेके आया, हॉस्पिटल लेके आया, कॉलेज लेके आया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेके आया, वो सारे काम वो लोगों को पसंद है। तो वो और आगे जो काम मुझे करने हैं, जैसे मेरा अभी पार्कों को है मेरा टारगेट किया, अगर जो मुझे पार्कों को अच्छा करना, तो मेरे को टारगेट किया है कि पार्क को और अच्छा करना, तो वो अच्छे करने मुझे। मुकेश जी ये बताइए, अभी हमने देखा है कि चूंकि केजरीवाल ने जब योजनाएं चलाई, जो फ्री की बड़ी जो बीजेपी वाले कह रहे थे, अब उसको लेकर तमाम पार्टियां उसी पर आ गई है, बैक टू बैक, है ना। और अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम किसको वोट करें, इसमें लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो आपके पास भी ऐसे सवाल आते होंगे जब समर्थकों के बीच जाते होंगे। हाँ, केजरीवाल जी माइंडेड आदमी है, IRS ऑफिसर रहे हैं वो, उनके पास प्लानिंग है कि मुझे पब्लिक के लिए क्या काम करना है। हमारी जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के लिए काम कर रही है और आम आदमी के लिए स्कीम बनाई है। अभी ये अभी तक इन्होंने कभी समझा ही नहीं था। इन्होंने केवल जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, इन्हीं चीज़ों पे ये चुनाव लड़े हैं। केजरीवाल एक ऐसे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने काम की राजनीति की है और काम के लिए वोट मांगे, और लोग पहले भी काम के लिए वोट मांगी थी और अब दोबारा से काम के लिए वोट मांग रहे हैं। पब्लिक के बीच में मैं अचानक आया हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो हम कैमरे ने देखा है, आपको कहने की जरूरत नहीं, कैमरे ने देखा है कि आपके, चूंकि यहाँ पर कुछ लोग थे, हमने आपकी गाड़ी देखी, आपको इशारा किया, आप रुक गए, है ना। तो हम अचानक से, तो आपके पास अचानक से मिल गए आप। ये बताइए, हमने यहाँ पर देखा अभी तो चूंकि शुरुआत ही कि हम पूरे इलाके का जायजा लेंगे, लोगों में कई लोग कहते हैं कि 10 साल जिसकी सरकार रही है उससे उसको लेकर लोगों में नाराजगी हो जाती है, एंटी इनकम्बेंसी जिससे कहते हैं। तो उसका कितना इम्पैक्ट आप चूंकि इलाके में घूम रहे हैं, कितना नजर आ रहा है? जीरो। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सब केजरीवाल के साथ है। बिल्कुल कोई भी कहीं से नहीं है, ये तो शब्द है ही नहीं। जी हमें फर्क नहीं लगता। अब ये जो मोदी वाले जो आदमी हैं, उनको चाहिए 300 लीटर की टंकी घर पे, 500 लीटर का फ्रिज चाहिए। ये सोचते सारा कुछ फ्री में मिल जाए। हराम का खा भी रहे हो और तुम नामेट भी कर रहे हो, तो तुम्हें सब तो फ्री में चाहिए, और तुम कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें राशन नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। अब तुम्हारे घर में क्या शादी करा के भी दे दे तुम्हारे बच्चों की, इंश्योरेंस करवा दिया हमने। आप जनता के बीच घूम रहे हैं। अब ये बताइए कि देखिए, सत्ता किसी की भी आए, कई बार ये होता है कि केंद्र वाले काम नहीं करने देते, ऐसा केजरीवाल कहते हैं और आप भी वाकिफ होंगे, है ना। तो आगे किस तरीके से तालमेल रखेंगे? मान लीजिए यदि सत्ता वापसी करते हैं आप लोग, तो कितना की उस चुनौती को किस तरीके से दरकिनार करेंगे? ऐसा जैसे ये अध्यादेश आया था, दिल्ली अध्यादेश, तो उसमें कुछ बदलाव आया था। उन्होंने पावर LG को ज़्यादा दे दी। तो अब जो स्कीम बनी है, जो रूल बना है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे, क्योंकि उसके जैसे रूल बना था, रूल बनते ही केजरीवाल जी और डिप्टी CM साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसमें हमने थोड़ा सा अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया था, लेकिन अब हम लोग सोच समझ के और जैसे जैसे जिसको जैसे पावर मिली है उसके हिसाब से काम करेंगे, और पब्लिक के हित में हमने काम करना है, क्योंकि पब्लिक ने हमको प्यार दिया और पब्लिक आगे भी हमको प्यार दे रही है, तो हम उसके अनुसार काम करेंगे। मुकेश जी की सुल्तानपुरी सीट से मैं बात करूँ तो किससे टक्कर है? मेरी किसी से भी टक्कर नहीं, मेरी अपने से टक्कर है। एक तरफा? हाँ, एक तरफा। अरे हमें किसी की दर्द नहीं, हमारे सर जैसे भी है ओके है, हमें
बुरे हो अच्छे हो हमारे को सही लग रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमारी पब्लिक को क्या रहना चाहिए। मुकेश, हाँ जी। पिछली बार ये 48,000 वोटों से जीते थे, अब इस बार 70,000 वोटों से जीतेंगे। ये इनका कंपटीशन अपने वोटों से ही है, अपने लोगों से ही है कि इनके लोग इनको 70,000 वोटों से जिताएंगे इस बार। काम के आधार पे केजरीवाल जी के जो संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखे हुए हैं वो, और अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उस पे वो खड़े हैं। इसलिए अंबेडकरवादी सोच के जितने भी बीएसपी माइंडेड लोग भी थे वो सब के सब केजरीवाल जी के साथ है आज, और भाई मुकेश अहलावत के साथ इस विधानसभा में है। मुकेश जी, आपने अपने विधानसभा इलाके का जिक्र कर दिया। दिल्ली में क्या लगता है आपको? दिल्ली में चूंकि कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल वर्सेज बीजेपी है, कांग्रेस कहीं है नहीं, दिल्ली में क्या लगता है आपको किस आम आदमी पार्टी की किससे टक्कर है आपके हिसाब से? आम आदमी पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट पड़ेगी। अभी थोड़ा सा हमारा सितंबर में थोड़ा ग्राफ जरूर डाउन था जब हमारे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम गिरफ्तार थे, लेकिन जब से जैसे केजरीवाल जी आए उन्होंने घोषणा पे घोषणा कर दी तो लोगों का रुझान फिर से केजरीवाल जी के पर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है। और कहीं भी सर्वे भी कर रहे हैं हम सब चेक कर रहे हैं तो हर जगह केजरीवाल जी को पसंद कर रहे हैं कि केजरीवाल जैसा अच्छा आदमी कोई भी नहीं है, और जो केजरीवाल जी ने पहले भी वादे किए तो वो सारे के सारे पूरे हो रहे हैं, तो उनको विश्वास है पब्लिक को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि केजरीवाल जी का सवाल ऐसे है कि जैसे अक्षय कुमार की पिक्चर है ना कि गब्बर इज बैक, तो ये वाला हिसाब है। हमारे केजरीवाल जी बाहर आ गए, ओके कर देंगे, एक तरफा सांग है, एक तरफा जिताएंगे और देखते रहना आपके आँख भी मौजूद हो। वही केजरीवाल, हम तो खैर बात करेंगे केजरीवाल की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, है ना। तो मुकेश अहलावत जी थे, चूंकि प्रत्याशी थे, इस इलाके का हम रुख कर रहे थे और हमसे बातचीत करने के लिए इन्होंने रुका, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार इतिहास रचेंगे, पिछले बार भी भारी मतों से जीते थे और इस बार भी नया इतिहास रचेंगे। समर्थकों में भारी जोश है, कह रहे हैं कि उनकी टक्कर किसी से है ही नहीं, एक तरफा जीत होने वाली है। हालांकि चुनावी नतीजों में ये साफ हो पाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है। फिलहाल इस चौपाल में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।